वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप में। और मैं भूषण वशिष्ठ डिवाइन सब्जेक्ट्स डॉट कॉम की टीम की तरफ से हार्टिएस्ट वेलकम करता हूं सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जो किताब की बुनियाद है ना, वो है कृतज्ञता। देखिए, ग्रेटिफिकेशन दो तरह का होता है, एक्टिव ग्रेटिफिकेशन एंड प्रो एक्टिव ग्रेटिफिकेशन। तो आपने शायद सुना हो एक्टिव ग्रेटिफिकेशन के बारे में, है ना। तो एक्टिव ग्रेटिफिकेशन एज सिंपल, कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारे लिए कुछ भी एक्शन लेता है ना, तो बदले में हम उसे धन्यवाद कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्टिव ग्रेटिफिकेशन। एंड व्हाट इज प्रो एक्टिव ग्रेटिफिकेशन? इट्स इट्स ए यूनिक टर्म। ये होता है कि देखिए, जब कोई हमारे लिए काम करता है ना, तो हम उसे धन्यवाद देते हैं। ये धन्यवाद का साधारण तरीका है, साधारण रूप है। दैट इज एक्टिव ग्रेटिफिकेशन। और प्रोएक्टिव ग्रेटिफिकेशन होता है जब कोई हमें काम बताता है ना। जब कोई पर्सन हमसे कहता है ना कि आप ये काम कर दीजिए, तो तब हमें धन्यवाद देना है। यदि हमें कहीं से कोई काम मिल रहा है ना, देन वी हैव टू पे आवर थैंक्स टू हिम। सो दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव ग्रेटिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच। हमने बताया ना, हमने डिस्कस किया था, बिकम अ गुड रिसीवर। एक अच्छे प्राप्तकर्ता बनिए। मैग्नेट होता है ना, चिंबक, अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो उसी तरह से आपको मैग्नेट बनना है। यू हैव टू बिहेव लाइक ए मैग्नेट। आपको अट्रैक्ट करना है पॉजिटिव थिंग्स को, पॉजिटिव सिचुएशंस को, पॉजिटिव पीपल को, एंड पॉजिटिव चांसेस को अपनी लाइफ में। सो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वर्कशॉप, चैप्टर नंबर 18। आज का चैप्टर बहुत ही शानदार है। सो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में आप जानेंगे टू डू लिस्ट के बारे में। दिन होता है ना, दिन में हमें अपने कामों की शुरुआत कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट आवर डेज वर्क। तो ये है, आज हम सीखेंगे किस तरह से हम टू डू लिस्ट को बनाएं। सो थैंक यू सो मच असिस्टिंग टीम, पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल टीम मेंबर्स। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, कुछ रिकैप स्लाइड्स हैं, इनको हम आज शॉर्ट में करेंगे। फटाफट आपको भी पढ़ते जाना है और मैं भी इनको आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ। सो जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो कृतज्ञता, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा। और आपके पास जो है, आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है जी। अगर आप लाइफ में और भी कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, और भी कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको वर्तमान में जैसे आप हैं, जो आपके पास है, आपको उसी के लिए थैंकफुल होना है जी। शुरुआत से शुरू करें। सो समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आपको हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और हमेशा अच्छा अच्छा सोचना है जी। सो आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर।
जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो रिकेप स्लाइड्स में हम देख रहे हैं अलग अलग चैप्टर से हमने इन स्लाइड्स को यहाँ पर कलेक्ट किया है। दीज आर द गोल्डन वर्ड्स, दीज आर द गोल्डन स्लाइड्स, गोल्डन स्टेटमेंट्स। ऐसी स्लाइड्स हैं जो इस किताब की जान है। तो इनको निकाल कर हमने यहाँ शुरू में इसलिए रखा है ताकि आप लोग इन स्लाइड्स को अच्छे से याद कर लें। ये स्लाइड्स आपके ब्रेन का एक पार्ट बन जाएं। सो हमें ध्यान करना है अपनी नियामतों पर, अपनी ब्लेसिंग्स पर, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है हमारे जीवन में, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ भी, ये कहा है विली नेल्सन ने। लेकिन अगर आप भी ऐसा करना शुरू करते हैं ना, अगर आप भी अपनी नियामतें गिनना शुरू करते हैं तो आपकी भी जिंदगी पूरी तरह से बदलती है। सो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। तो ये कहा जॉन हेनरी जोवेट ने, जो बताते हैं कि कृतज्ञता के जरिए हम अपनी स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे एक वैक्सीन होती है ना, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती है, उसी तरह से कृतज्ञ होकर हम लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट रहते हैं बाहरी आक्रमणों से, नकारात्मकता के झटकों से, जीवन में आने वाले दुखों से, परेशानियों से। एक विषहर की तरह कृतज्ञता हमारी रक्षा करती है। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी आ गई है उसको बाहर निकालने का काम। एक रोगाणु रोधक की तरह, एक एंटीसेप्टिक की तरह कृतज्ञता हमारा बचाव करती है। तो कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। तो कहते हैं ना कि जो भी काम करो उसे इतनी शिद्दत से करो, इतनी मेहनत से करो, उसमें इतना ज्यादा एफर्ट लगा दीजिए कि आप उस काम के मास्टर बन जाएं। यू बिकेम द मास्टर ऑफ योर आर्ट। आपका काम जादू के क्षेत्र में पहुंच जाता है, उस काम के लिए आप जाने जाते हो। वो कहते हैं ना कि आदमी की पहचान उसके काम से होती है जी। तो आपको अपना काम इतना जबरदस्त रखना है, इतना शानदार रखना है कि जैसे ही काम का कोई नाम लेना तो उसके साथ आपका नाम जुड़ा हो, अपने आप उसे याद आ जाए। सो अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कृतज्ञ होने के लिए कोई भी कारण तलाशा जा सकता है। हमारे आसपास देर आर थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ थिंग्स ऑन विच वी कैन बिकम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो गौतम बुद्ध इस बात को कहते हैं कि अगर हम जीवित है ना, सांस ले पा रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा कारण है कृतज्ञ होने का। सो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। अ थैंकफुल हार्ट हैथ अ कंटिन्यूअल फीस्ट। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। वाटर, वाटर, वाटर। जल ही जीवन है। तो आपने देखा होगा जो जल, वाटर होता है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से बदलते हैं। जैसी भावना वाटर में डाली जाती है ना, वाटर वैसा ही रिएक्ट करता है जी। अगर हम पानी को इस भावना के साथ पीते हैं ना कि ये पानी एक औषधि की तरह मेरे शरीर से समस्त विकारों को नष्ट कर देगा, सारी बीमारी दूर हो जाएंगी, तो पानी वैसा ही काम करता है जी। और अगर हम पानी को ये सोच के पी रहे हैं ना कि गंदा पानी आ रहा है म्यूनसिपैलिटी का, और कहाँ का पानी दे रहे हैं,
और ये पानी पेट खराब कर रहा है। अगर हम इन विचारों के साथ पीते हैं ना, तो आपने देखा होगा लोगों को दस्त, डायरिया, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है पानी की वजह से। तो पानी जब भी आप पिए ना, पूरी पॉजिटिव फीलिंग्स उसमें डालें, उसके साथ पानी पिए। रेकी में भी यही सिखाया जाता है जी। वाटर चार्जिंग टेक्निक, वाटर को चार्ज करके पिया जाए, पानी के अंदर अपनी भावनाओं का समावेश किया जाए, उसके बाद पानी लिया जाए, है ना। चलिए आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। यदि आप समृद्ध है ना, दैट मीन्स यू आर ग्रेटफुल। तो अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं, देन यू हैव टू बी ग्रेटफुल। सो दिस इज द लॉजिक टू गेट प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो सिर्फ धन्यवाद देना ही काफी नहीं है। अगर कोई आपको धन्यवाद करता है ना, तो इन रेस्पॉन्स उसको धन्यवाद देना ये भी बहुत आवश्यक है। सो दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग ए हार्ड बैटल। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। सो जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से रात को ठीक ठाक सोए थे, लेकिन सुबह रुखसत हो गए। एक छोटा सा, एक हल्का सा झटका लगा, दिल का दौरा पड़ा और आदमी गया। साहब, वो कहते हैं ना कि धुएं सी है जिंदगी, एकदम हवा में उड़ जाती है, पता नहीं चलता। तो सर, अगर आप जीवित हैं, सोच पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं, प्रेम कर पा रहे हैं, देन इट इज अ प्रिविलेज। यह एक सौभाग्य है। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हमें से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। तो दोस्तों, जीवन में हमें जब जरूरत होती है ना, किसी के सपोर्ट की, किसी के मार्गदर्शन की, किसी की केयर की, किसी के अफेक्शन की, और तब कोई आता है, हमारे कंधे पे हाथ रखता है, हमें हिम्मत देता है, हमें रास्ता दिखाता है। वो पर्सन एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो अपने आप चल के नहीं आया है। वो एक एनर्जी है जो यूनिवर्स ने हमारी तरफ भेजी है हमारी हेल्प करने के लिए। दे आर कॉल्ड एंजल्स। तो अपनी लाइफ में अगर हम इसी तरह एंजल्स को बार बार एक्टिवेट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू पे अवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू अवर पास्ट एंजल्स, जो अतीत में हमारे जीवन में आए थे, हमारे जीवन में बदलाव करके गए। तो हमें उन पर ध्यान देना है, उनके प्रति कृतज्ञ होना है। तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिकल कारपेट। जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। तो जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, चिकित्सक और लेखक। क्रोध करना एक सुलगते हुए अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। और चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। तो आज जो हम चीजें देख रहे हैं ना अपने आसपास, वो सब चीजें आज से 20 साल पहले, आज से 50 साल पहले एक चमत्कार ही थी। जैसे मोबाइल, है ना। मोबाइल इज ए मिरेकल। अगर आप 50 साल पीछे चले जाएं ना, और वहां किसी से बात करें कि भाई ऐसी चीज आती है जो बिना तार के बात कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो पे देख सकते हैं, आजकल तो बहुत एडवांस हो गया जमाना। तो ये जादू से कम नहीं था आज से 50 साल पहले। आज से अगर 100 साल पीछे जाए ना, और बात करें कि भाई 100-200 लोग एक साथ बैठ के फ्लाइट में उड़ सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, तो ये एक मिरेकल था, एक सपना था लोगों का। और आज आज तो आप देखिए, रोज एक एयरपोर्ट से 200-300 फ्लाइट्स डेली रन अप करती हैं।
तो दरअसल क्या है, जो हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, ये अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि हम हर चीज को जान पाए। इसलिए जो चीज हमें समझ नहीं आती ना, हम उसे चमत्कार कहते हैं। और इस किताब में भी जो जादू बताया गया है, जो चमत्कार बताया गया है ना, वो अभी हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से परे है। क्योंकि अगर इतना ही आसान होता ना, तो दुनिया में सब पा चुके होते। अभी लोगों ने जाना नहीं है, अभी ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में नहीं आया है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैजिक बुक डे 18। आज 18वें दिन मैजिक बुक 18वां चैप्टर आप सभी का मैं भूषण वशिष्ठ फिर से एक बार वेलकम करता हूं कि ये हमारी वर्कशॉप आधारित है द सीक्रेट बुक पर। हिंदी में जादू के नाम से आती है और इसे लिखा है रोंडा बर ने। फ्रेंड्स, दिस इज ए लाइफ चेंजिंग बुक और दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू। जस्ट रीड योरसेल्फ, परचेज ए हार्ड कॉपी ऑफ दिस बुक लाइक आई हैव परचेज दिस बुक, और आप इसको रीड करें। अगर हार्ड कॉपी नहीं ले पा रहे हैं तो आप पीडीएफ मैंने ग्रुप पर अवेलेबल कराया है, रीड करें, खुद पढ़ें इसको, है ना। और यहाँ वर्कशॉप में जब आप आते हैं एडवांस में पढ़कर, तो ये किताब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। क्रिस्टल क्लियर होता है ना, एकदम स्पष्ट। दैट्स आई मीन टू से। सो फ्रेंड्स, रेज योर डिजिटल हैंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड द बुक फॉर ऑल। आप अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं सभी के लिए। द रूल्स आर फॉलोइंग। आपको डिजिटल हैंड रेज करना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी पढ़ने में, आपको डिजिटल हैंड रेज करना है। अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइस नहीं है, तो ममता जी ने हाथ उठाया है। पहली स्लाइड मैं पढ़ता हूं, उसके बाद देन आफ्टर आई विल गिव यू द चांस। सो थैंक यू सो मच। जादुई कार्य सूची। तो हमारा आज का चैप्टर हमें बताएगा कि किस तरह से हम अपने पूरे दिन के कामों को इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि एक के बाद एक हमारे सारे काम संवरते चले जाएं, हमारे सारे प्लान्स एग्जीक्यूट होते चले जाएं, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता चले जाए और हर काम में हम सक्सेस लेते चले जाएं। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से इस जादुई कार्य सूची को बनाना है, द मैजिकल टू डू लिस्ट। सो फ्रेंड्स, संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। तो इस संसार में बहुत कुछ है जी, इतना कुछ है कि अभी हमारी बुद्धि उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाई है कि हम उसे जान पाए। तो ये संसार इंतजार कर रहा है हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बढ़ने का। सो आइए देखते हैं। इडेन फिलपॉट, उपन्यासकार और कवि, ने इस बात को कहा, अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। तो आज के अभ्यास में आप देखेंगे, योर बेस्ट फ्रेंड इज ग्रेटिट्यूड। हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी आप निराश नहीं होते, बल्कि आप इस पर जितने ज्यादा डिपेंड होते हैं उतना ही ये आपके लिए करती है। कृतज्ञता आपके जीवन को समृद्ध करती है। तो आइए देखते हैं कैसे। यस, आप ममता जी, अनम्यूट योर सेल्फ, आई हैव गिवन यू द प्रॉम्प्ट। अनम्यूट करें, स्लाइड रीड करें। यस, आपका डिजिटल हैंड रेज है, तो दैट्स व्हाई। ओके। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है
जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के बारे में बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। यस। तो आपने देखा है, अधिकतर लोगों की शिकायत होती है कि यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। भाई दिन 24 घंटे का ही होता है, और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं। अगर बात की जाए ना मुकेश अंबानी की, स्टीव जॉब्स की, निकोल टेस्ला की, मार्क जुकरबर्ग की, जितने भी सफल लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया पे राज किया है, सबके पास 24 घंटे ही थे। तो हम कई बार काम बढ़ जाता है ना, बौखला जाते हैं। हमें चाहिए कि हमें फ्री टाइम मिले, और कैसे मिलेगा? वी डोंट नो हाउ टू गेट फ्री टाइम। तो देखते हैं हम कैसे इस समस्या से उबर सकते हैं। यस। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके पास फुर्सत के फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस और मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। दीज आर द जनरल प्रॉब्लम्स। तो कई बार हमें बच्चों की देखभाल करनी होती है, हमारे पास फ्री टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती। ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम सुलझा नहीं पा रहे हैं, कोई चीज खो जाती है, हम पूरी कोशिश करते हैं फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं। तो तब हमें क्या करना है? यस। या हो सकता है आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर, या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर। और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हों। यस। तो देखिए, ये सभी परिस्थितियां हमारे जीवन में होती हैं, हो सकती हैं। तो कई बार होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे ऐसी बात कर जाता है कि एकदम से हमें पता नहीं चलता अब हम इसको कैसे रिएक्ट करें। किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से झगड़ा हो जाता है ना? और कोई, हम अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी जो हमें चाहिए हम उसे नहीं ढूंढ पाते, है ना? तो ये प्रॉब्लम्स, दे आर कॉमन प्रॉब्लम्स, ये हमारी लाइफ में आ जाती हैं। तो कैसे हम इन्हें टैकल करेंगे? यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियां और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी हो।
हो चुकी है और फिर जादू को होने दे। यस। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने देखा बार बार एक बात हमें रोंडा बर्न बता रही है कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञ होना है। आपको फील करना है कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो चुकी है, साकार हो चुकी है, और फिर आप जादू को होने दें। फिर आप छोड़ दें, फिर आपको ये चिंता नहीं करनी कि कैसे होगा, कब होगा, है ना, होगा जरूर। सो यहां पर आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। तो आपको क्या करना है, एक रिटर्न टू डू लिस्ट तैयार करनी है। ऐसे काम जो आप करना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, और जैसे पार्ट का नाम लिखा होता है ना, ऐसे ही आपको इस लिस्ट का नाम लिखना है मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्य सूची। तो आपको वो सब काम इसमें लिखने हैं जिन्हें आप नहीं कर पा रहे, जिन्हें करने का आपको समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन ये आपकी टू डू लिस्ट में है, जिन्हें आप करना चाहते हैं लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पा रहा। आप अपनी समस्याएं लिख सकते हैं, आप ऐसी स्थितियां लिख सकते हैं जिन्हें आप सुलझाना चाहते हैं। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उनमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अब अपनी 3 इच्छाएं उस मैजिकल टू डू लिस्ट से निकालकर अब आपको उस पर अपना ग्रेटिट्यूड का मैजिक शुरू कर देना है। आपको एक एक करके उन इच्छाओं को इस तरह से विजुअलाइज करना है कि एक एक करके आपकी ये इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आप कैसा फील कर रहे हो कि जैसे ही आपकी एक इच्छा पूरी हुई आपने कैसा फील किया? हमने पढ़ा था ना कि एफ एफ एफ, हमारी फीलिंग कैसी हुई। फर्स्ट पर्सन कौन था जिसे हमने बताया। तीसरा एफ, हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था। तो हमें एक एक करके वो तीनों काम अपने निपटाने हैं अपनी इमेजिनेशन के अंदर, और फील करना है कि सब कुछ कितने अच्छे से हो गया है और हम इसके बदले में धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, किसको? यूनिवर्स को। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तो आज आप एक जादुई कार्य सूची बना लें, उसमें अपने 10 काम लिखें, और एक बार में आपको 3 काम पर वर्क करना है। 1 मिनट देना है हर काम को, है ना, पूरी फीलिंग के साथ, पूरे इंटेंशन के साथ आपको फील करना है वो काम पूरा हो गया और आप उसके बदले धन्यवाद दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा काम, फिर तीसरा काम। तो आप अपनी पूरी लिस्ट को अलग अलग दिन में, अलग अलग टाइम पर इसको निपटा सकते हैं, लेकिन आपको ये जादुई कार्य सूची बनाना बहुत जरूरी है ना। तो याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है
तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे एक्टिवेट करना बताया है लेखिका ने। लेखिका ने बताया कि आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस शिफ्ट करना है सॉल्यूशन की तरफ। आपको अपने आप को यकीन दिलाना है कि यस, यू हैव द सॉल्यूशन, यू हैव सॉल्व द सिचुएशन एंड यू आर पेइंग द ग्रेटिट्यूड। कि आपके पास सॉल्यूशन भी है, आपने समस्या भी सुलझा ली है और आपका काम अच्छे से हो भी गया है और आप धन्यवाद दे रहे हैं। तो आपको इस तरह की फीलिंग्स में आना है, इस तरह की फ्रीक्वेंसी में आना है, इस तरह की रिदम में आना है ना। तो जब आप इस तरह से करते हैं ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे समस्याएं आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, आप सॉल्यूशंस पर ध्यान देंगे सॉल्यूशंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। तो अब लेखिका बता रही है किस तरह से बेटी का वॉलेट खो गया था और उसने इस वॉलेट को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया इस प्रैक्टिस के थ्रू। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। तो कई बार होता है ना कई कि कोई चीज हमें नहीं मिल रही होती, हमें ये भी श्योर नहीं होता कि वो बाहर खोई है, घर में खोई है, खोई भी है या नहीं खोई है, हम रख के तो नहीं भूल गए हैं, है ना। तो मल्टीपल टाइम्स वी फेस सच टाइप ऑफ सिचुएशंस। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी, उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। तो देखिए अब वॉलेट में तो जो था वो था लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी कि वॉलेट में कोई भी ऐसा क्लू नहीं था, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये वॉलेट किसका है। और जो नाम था, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं ना इंडिया में शर्मा एक कॉमन सरनेम है, तो इसी तरह से उस लड़की का भी जो सरनेम था वो बहुत कॉमन था। तो कोई देर इज नो होप टू फाइंड द वॉलेट। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीरें देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। तो अब देखिए लेखिका की जो डॉटर है ना, उसने इस एक्सरसाइज को किया। उसने आंखें बंद करके इमेजिनेशन किया कि वॉलेट का चित्र उसके सामने है, वॉलेट उसने हाथों में पकड़ा हुआ है, वॉलेट को वो खोलकर देख रही है, उसमें अपने सामान को चेक कर रही है और वो कृतज्ञ है कि उसे उसका वॉलेट मिल गया है। धन्यवाद धन्यवाद, लबालब है, सराबोर है कृतज्ञता से कि उसके पास उसका वॉलेट है। हर चीज उसके वॉलेट की सही सलामत है, उसके पास आ चुकी है ना। सो दिस इज द मैजिकल प्रैक्टिस। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। तो पूरे दिन उसकी लड़की ने इसी प्रैक्टिस को किया कि वॉलेट उसके हाथों में है, वो बहुत प्रसन्न है, बहुत ग्रेटफुल है कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है
कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। तो कहते हैं ना कि चमत्कार सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनकी बुद्धि इस स्तर पर नहीं पहुंची है कि वो इसको समझ सकें, है ना। और जादुई सृष्टि में चमत्कार होते हैं, सिर्फ हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये हमने गोल्डन स्लाइड्स में पढ़ा था। तो कैसे वो नंबर इस किसान के पास आ गया? किसान के अंदर आपने देखा कि एक फीलिंग जनरेट हुई कि ये वॉलेट किसका है, मुझे ये वॉलेट उसे देना चाहिए। इसको कहते हैं प्रेरणा। तो ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी ग्रेटिट्यूड से आ रही है। जो दूसरी तरफ लगातार रोंडा बर्न की बेटी लगातार जो एनर्जी फ्लो कर रही है ना यूनिवर्स में, आपको पता है, आपने टेलीपैथी के बारे में आपको मालूम होगा कि किस तरह से आदमी अपने थॉट्स को संप्रेषित करता है। अपने थॉट्स को किस तरह से व्यक्ति कम्युनिकेशन का जरिया बना लेता है दूसरे व्यक्ति से, है ना। दिस इज टेलीपैथी। तो आइए देखते हैं आगे। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना है। तो जो भी चीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना आप, आज देखिए आपको फार्मूला दे दिया है लेखिका ने। कैसे उसकी बेटी ने अपने वॉलेट को बुलाया 100 मील दूर से। असंभव लगने वाली घटना भी संभव हो गई, चमत्कार हो गया। और चमत्कार कुछ नहीं है जी, सिर्फ और सिर्फ आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अभी वहां तक नहीं गया है, आप इसे चमत्कार समझ रहे हैं। जैसे जैसे आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप होगा। आपको पता चलेगा कि द होल एंड कंप्लीट यूनिवर्स इज एनर्जी। हर चीज एनर्जी है साहब। इस दुनिया में जो भी आप देख रहे हैं ना, निकोला टेस्ला ने एक बात कही है कि अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं ना, दुनिया को समझना चाहते हैं, ब्रह्मांड के बड़े से बड़े रहस्य को समझना चाहते हैं, तो आप एनर्जी, एटम एंड स्मॉलेस्ट थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पर आप अपना ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। एंड बेसिक थिंग इज एनर्जी। आप एनर्जी पर ध्यान दीजिए, एटम पर ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल्स पर ध्यान दीजिए, हवा, पानी, इन पर ध्यान दीजिए। सो थैंक यू सो मच। आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। क्रमांक 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें
और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें, यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो फ्रेंड्स देखिए, पहली और आखिरी एक्सरसाइज हमारी रोज करने की है। रोज हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है सुबह, और रात को सोना है मैजिक स्टोन को हाथ में लेकर, सबसे अच्छी चीज को याद करके धन्यवाद देकर। बीच में चैप्टर स्पेसिफिक एक्सरसाइज आई है, वो इस तरह से है कि आप अपनी मैजिकल टू डू लिस्ट बनाएं। जो जो काम आप करना चाहते हैं, आपसे हो नहीं पा रहे हैं लेकिन आपको करने हैं, आपको बेशक समय नहीं मिल पा रहा है, आपके सामने पॉजिटिव सिचुएशंस नहीं है, आप उन्हें लिख लें, है ना। और फिर उनमें से 3 काम निकाल लें, हर काम पर 1 मिनट का समय दें, टोटल 3 मिनट देने हैं जी आपको, और आपकी असंभव से असंभव इच्छा भी पूरी होने वाली है। तो कितना लिटिल इन्वेस्टमेंट है ना, कितना लिटिल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है अपनी मनचाही चीजों को पाने के लिए। वो कहते हैं ना, उम्र भर गालिब मैं यही खता करता रहा, धूल चेहरे पर थी मैं आईना मलता रहा। तो साहब इधर उधर हम धक्के खा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं दबा के, लेकिन हमें जब एक क्लियर कट, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें रास्ता बताया जा रहा है ना कि 3 मिनट दे दो यार, 3 मिनट दे दो और लगातार दे दो, ये नहीं कि एक दिन दिए 2 दिन दिए और फिर उसके बाद डाउट नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। क्योंकि आपने पहली स्लाइड हम शुरू करते हैं इस बात से कि जो लोग जादू में यकीन करते हैं उन्हें ही यह मिलता है। तो पूरे यकीन के साथ आपको बस 3 मिनट देने हैं, लगातार देने हैं जब तक वो इच्छा पूरी ना हो जाए। फील करना है आपका काम हो गया है, आप ग्रेटफुल हैं उसके लिए। लगातार आप अपने धन्यवाद को यूनिवर्स में पहुंचाते रहिए, लगातार आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्स में फ्लो करते रहिए। तो आप देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम शुरू कर देता है जी। 1 दिन में होगा कोई जरूरी नहीं, 2 दिन में होगा कोई गारंटी नहीं है, 3 दिन में होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा, इट इज गारंटीड, इस बात की पक्की गारंटी है। सो थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने 10 ब्लेसिंग्स को शेयर कर सकते हैं, मैजिक रॉक एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं और ग्रेटफुल हो सकते हैं किसी भी एक चीज के लिए। तो मैजिक रॉक का एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ मेरे साथ जो होता है कि देखिए, रात को जब हम इसे हाथ में लेते हैं ना, ऐसे किया, मुट्ठी में बंद किया, तो सबसे पहली बात, एक तो ये कनेक्ट हो चुका है हमारे माइंड से। तो जैसे ही हाथ में लेते हैं ना, एक तरीके से बटन दब जाता है माइंड का, और माइंड तेजी से प्रोसेस करने लग जाता है दिन की अच्छी अच्छी घटनाओं को। सिर्फ अच्छी अच्छी घटनाओं पे फोकस करता है, क्योंकि कमांड चली गई है, ये एक कमांड है कि अच्छी अच्छी घटनाएं याद करो और उनमें से सबसे बेहतरीन घटना को बाहर निकालो, और फिर मैं उसे धन्यवाद देके सो जाता हूँ। शुरू में टाइम लगता था जी, कि दिन की घटनाओं को कॉन्शियसली मुझे याद करना होता था, लेकिन अब क्योंकि एक हैबिट बन गई है, और हैबिट क्या होती है, रिपीटेड बिहेवियर एंड एक्शंस बिकम अ हैबिट। तो जो काम हम बार बार करते हैं ना, जो एक्शंस हम लगातार लेते हैं, वो धीरे धीरे हैबिट बन जाते हैं एंड बिकम पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे हमने स्कूटर चलाना सीखा ना, तो शुरू शुरू में हम माइंडफुली चीजों को करते थे, जैसे हैंडल पर ध्यान रखते थे कि भाई हैंडल सीधा चल रहा है कि नहीं, क्लच दबानी होती थी तो क्लच की तरफ देख के क्लच दबाया करते थे, रेस घुमानी होती तो रेस की तरफ देखा करते थे, ब्रेक की तरफ देखा करते थे, है ना। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया कि रिपीटेड बिहेवियर एंड एक्शंस बिकम हैबिट एंड द पार्ट ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड। और एक समय ऐसा आ गया कि जब हम लगातार ये काम करते रहे ना, तो हमें अब देखने की जरूरत पड़ती है क्या कि क्लच कहाँ है, रेस कहाँ है, ब्रेक दबाया कि नहीं दबाया, हैंडल घुमा या नहीं घुमा, है ना। बिकॉज एक हैबिट बन चुकी है, सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन चुका है। इसी तरह से ये जो मैजिक स्टोन है ना, दिस इज नाउ बिकम ए हैबिट,
दिस इज नाउ बिकम ए पार्ट ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। हाथ में जैसे ही आता है ना साहब, बटन दब जाता है, कंप्यूटर घूमने लग जाता है, फटाफट फाइल्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, अच्छी अच्छी फाइल पूरे दिन की। और उनमें से जो बेहतरीन फाइल है ना, वो सबसे ऊपर आ जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता इसमें, बहुत कम समय लगता है जी अब। तो दिस इज माई मैजिक रॉक एक्सपीरियंस। अच्छा, रात को सबसे अच्छी घटना याद कर ली, पूरे दिन की अच्छी अच्छी घटनाएं मेरे मानस पटल पर एकदम घूम गई, मेरी मेंटल स्क्रीन पर पूरे दिन की अच्छी घटना घूम गई, सबसे अच्छी घटना मैंने निकाल ली, मैं उसको याद करके धन्यवाद देके सो गया। तो साहब, आपको पता है आदमी सो जाता है पर उसका सबकॉन्शियस माइंड वो नहीं सोता साहब। उसे पता है कि आपके हार्ट को लगातार पंप करना है। उसे पता है कि आपकी जो सेल्स हैं पूरी बॉडी में, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका जो लाइसोसोम है, आपका जो एपिथेलियम है, मतलब जितनी भी आपके कोशिका के जो पार्ट्स हैं, उन सबको प्रॉपर रन कराना है। आपके लंग्स को वर्क कराना है ना, आप सांस ले रहे हैं, आप करवट ले रहे हैं, रेफ्लेक्स एक्शंस हमेशा रहते हैं, कुछ भी चुप जाए एकदम से आदमी खड़ा हो जाता है, नींद में भी होता है ना। दैट मीन्स समथिंग इज अलाइव इन योर बॉडी। और उसे आपने किन फीलिंग्स के साथ अलाइव रखा हुआ है? अच्छी अच्छी फीलिंग के साथ। तो पूरा दिन पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गुड स्टेट में रहता है, एक अच्छी फीलिंग के साथ रहता है। सुबह आप उठते हैं ना, तो एक अच्छी फीलिंग में जागते हो, एक अच्छी मनोदशा में। इसलिए कहते हैं कि रात को मोबाइल वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए सोने से कुछ समय पहले। तो एक अच्छी मनोदशा में जब आप जागते हो ना, सुबह को धन्यवाद देते हो, 10 ब्लेसिंग्स लिखते हो। तो ब्लेसिंग्स लिखने का भी लॉजिक यही है कि हम सुबह उठते ही अपने आप को फिर से पॉजिटिविटी की डोज में ले आए। सुबह उठते ही हमने अपने आप को पॉजिटिविटी की डोज दे दी, पूरे एक मैजिकल लिस्ट लिख ली, मैजिकल टू डू लिस्ट, पूरे दिन के कामों को लिख लिया, हमारे पास क्या क्या है हम उसके लिए कृतज्ञ हो गए। तो ये हम पूरे दिन पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ग्रेटफुल मैं इसी बात के लिए होना चाहता हूं कि यस, आई हैव द मैजिक, नॉट फॉर माई लाइफ ओनली बट फॉर द लाइफ ऑफ एवरीवन। जो मैजिक मेरी जीवन में है ना, मेरे पास जो मैजिक आ चुका है, वो सिर्फ मेरा ही भला नहीं कर रहा है, वो मेरे साथ साथ दुनिया में जो भी व्यक्ति मुझसे जुड़ता है ना, वो उसका भी भला करता है। So thank you. I'm so much grateful to Rhonda Byrne. I'm so much grateful to this book. I'm so much grateful to modern technology like Zoom, like laptop, like Wi-Fi, internet, and so many things. जिसकी बदौलत हम यहाँ इस कमरे में वर्ल्ड वाइड वेब पर बात कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। अनाउंसमेंट यही है कि देखिए, ये जो मैजिक है ना, नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। तो आप प्रैक्टिस कीजिए साहब, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सिर्फ आपको फायदा नहीं करेगी, आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, आप मेरी तरह आप इस चीज को लेकर बैठेंगे, आप इसके स्टार एडवर्टाइजर बनेंगे, स्टार प्रचारक, आप लोगों के जीवन में बदलाव करेंगे सर। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। इस किताब में लिखी एक एक चीज को, एक एक शब्द को आप रियलाइज कर सकते हैं, चरितार्थ कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है सर। शेयर द लिंक, लिंक को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी पर्सन आपको लगता है ना कि यस, मुझे इसकी जिंदगी में उजाला करना है जी, मुझे इसकी जिंदगी को खुशियों से भरना है जी, तो उसे ले आइए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल का टॉपिक होगा हमारा जादुई कदम, बहुत ही शानदार चैप्टर है कल का। कल का चैप्टर हमें बताएगा कि किस तरह से हमारा एक एक एक्शन कृतज्ञता से जुड़ सकता है, हाउ टू कनेक्ट आवर ईच एंड एवरी एक्शन विद ग्रेटिट्यूड। तो कल सीखेंगे जादुई कदम के साथ। थैंक यू वेरी मच। सो शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा थोड़ा सा रहता है, किसी का कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है किसी की, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आफ्टर
कहते हैं ना, ये इस वक्त वर्कशॉप लाइव है, आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी शेयरिंग रख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स रख सकते हैं, कोई भी डाउट जो आपके मन में है वो आप पब्लिकली रखना चाहें, वंडरफुल। क्योंकि जब आप अपना डाउट रखते हैं ना, तो वो डाउट सिर्फ आपका नहीं होता, आपका प्रश्न हजारों लोगों का प्रश्न है। बहुत से लोग उसी जोन में वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे। तो आपका प्रश्न आपके साथ साथ इतने लोगों का फायदा करता है। तो आप प्रश्न पूछने में ना हिचकें, कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली यहाँ जूम पर आकर आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ईश्वर से यही कामना है कि आपकी लाइफ भी खुशियों से भरे, आपको जीवन में वो सब मिले जो आपने इच्छा की है, और ये जादू आपके जीवन में काम करे, ये जादू आपके लिए भी काम करे और इस जादू से आप औरों के लिए भी काम करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।